हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एसपी पुलिस एग्ज़ाम की सीरीज़ में हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वीडियो है जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे और साथ में पूरी तरह से संज्ञा और सर्वनाम को समझेंगे ताकि इन क्वेश्चंस के अलावा अगर संज्ञा और सर्वनाम से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो वो आपसे ना छूटे। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का या किसी स्थान का। अगर पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। और पूछा जाए कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं तो मूलतः संज्ञा के 3 भेद हैं। कुल पूछा जाए तो 5 और मूलतः पूछा जाए तो 3। मूलतः 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये मूलतः 3 भेद हैं संज्ञा के। और कुल 5 कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ओके, अब सबसे पहले है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा वह होती है जिससे किसी भाव, किसी गुण या किसी अवस्था का हमें पता चलता है, उसका बोध होता है हमें, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। भाव मतलब जैसे क्रोध, प्रेम, प्रसन्नता। गुण मतलब जैसे सुंदरता, ईमानदारी। या अवस्था मतलब जैसे बचपन, बुढ़ापा, यौवन। तो यहाँ पे बुढ़ापा शब्द है तो बुढ़ापा क्या है? अवस्था है। और जिन शब्दों से हमें किसी भाव, गुण या अवस्था का पता चले वह शब्द जो हैं क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पे अवस्था का पता चल रहा है तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। और इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में त्व, पन, ता और ई प्रत्यय लगा होता है वो भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे ममत्व, अपनापन, मित्रता, मिठाई, लड़ाई। यहाँ पे ई प्रत्यय लगा है, ता है, तो है, पन है, तो ये भी क्या है? इन शब्दों में भी भाववाचक संज्ञा है। जिन वे शब्द जिनसे भाव, गुण या अवस्था का पता चले या जिन शब्दों के अंत में त्व, पन, ता, ई आदि लगा हो वे भाववाचक संज्ञा के होते हैं। आई होप आपको भाववाचक संज्ञा अब क्लियर है। बुढ़ापा की जगह बचपन भी हो सकता है, यौवन भी हो सकता है, सुंदरता भी हो सकता है या मित्रता शब्द हो सकता है, लड़ाई, मिठाई। तो जिनके अंत में त्व, पन, ता, ई या फिर वे शब्द जिनसे किसी भाव का, किसी गुण का, किसी के गुण का हमें पता चल रहा हो वहाँ भी भाववाचक संज्ञा होती है। या किसी अवस्था का, अवस्था चाहे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, यौवन या सुख, ये शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कक्षा, दल, सेना शब्दों में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। इसको समुदायवाचक भी कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, दल जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मेला, परिवार, संसद जहाँ समूह की बात हो रही है, बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, संसद, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, दल, सेना बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो जहाँ समूह की बात होती है वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है गाय का दूध मीठा होता है। दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे जिससे किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु या अधातु का बोध जो शब्द करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु या अधातु का बोध करवाएं। या सिंपल शब्दों में हम समझे कि ठोस अवस्था,
द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक हैं। ठोस अवस्था जैसे सोना, चांदी, लोहा, धातु है ये। द्रव जैसे दूध, पानी। गैस जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। या फिर जो चीज़ें मापी जाती हैं, तोली जाती हैं, जैसे कपड़ा जिसको मापा जाता है, वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तोलने वाली चीज़ें भी, मापने वाली चीज़ें भी, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। नेक्स्ट है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, मैंने पहले बताया, जहाँ पे जिन शब्दों के अंत में त्व, ता, पन, ई लगा होता है, वे शब्द भाववाचक संज्ञा के होते हैं। नेक्स्ट है पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, पर्वत शब्द में है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष की जो जाति का बोध कराए, संपूर्ण वर्ग का जो बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं। जैसे पर्वत है तो किसी एक पर्वत की बात नहीं हो रही है, पर्वत कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण पर्वतों की बात हो रही है, सब पर्वतों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बोलते हिमालय पर्वत तो किसी विशेष की बात होती, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन हम यहाँ सिंपल हिमालय बोल रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। या फिर हम लड़का बोले, लड़के ऐसा कर रहे हैं, तो किसी एक की बात नहीं हो रही है कि मोहन ऐसा कर रहा है, रोहन ऐसा कर रहा है, सब लड़के जो है ऐसा कर रहे हैं, संपूर्ण लड़कों की जाति का जो संपूर्ण वर्ग है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर पर्वत की जगह पे लड़का होता या फिर मोर होता, तो मोर जो है किसी एक की बात नहीं हो रही, सभी जितने भी मोर हैं उन सब की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोलें कि मोहन ऐसा कर रहा है, तो मोहन जो है किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। या फिर गंगा नदी हम बोलें तो किसी विशेष नदी की बात हो रही है। अगर हम सिंपल नदी बोलें तो नदी तो कोई भी हो सकती है, सतलुज हो सकती है, ब्यास हो सकती है, तो फिर नदी की बात होगी तो जातिवाचक संज्ञा होगी। या गंगा नदी की बात होगी तो ये किसी विशेष की बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ होगी, जहाँ पे किसी विशेष की बात होगी, चाहे व्यक्ति विशेष है, स्थान विशेष है या वस्तु विशेष है। लेकिन जहाँ संपूर्ण जाति की बात होगी, संपूर्ण वर्ग की बात होगी, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है, सोना ठोस की बात हो रही है, धातु की बात हो रही है, जहाँ पे भी ठोस, द्रव, गैस की बात होगी वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। या जहाँ पे भी मापने तोलने वाली चीज़ों की बात होगी वहाँ भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ओके, नेक्स्ट है मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं शब्द कौन सा, सर्वनाम है। ओके, सर्वनाम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सबसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और एक एक इनको समझेंगे। तो सबसे पहले है मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं शब्द कौन सा सर्वनाम है, यह है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, आगे इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लेकिन सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं, जिन सर्वनामों से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में हम कुछ कह रहे हैं उसका बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिनसे बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कह रहा हो, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और हम किसी और के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन हुआ, मैं या हम। मध्यम पुरुष जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ, तू, तुम। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, वह,
उन्हें, उसने, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष जिसके साथ बात हो रही है तू, तुम। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह। तो यहाँ पे मैं जो है ये उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट है यह मेरी पुस्तक है। यह शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? यह मेरी पुस्तक है। यह और वह शब्द जो होते हैं ये निश्चयवाचक के होते हैं। यह और वह शब्द, यह और वह शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति को निश्चित संकेत देते हैं। निश्चित, मान लो यह वह की जगह अगर वाक्य होता कि यह मेरी गाड़ी है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यह मेरी गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है ये निश्चित है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं जहाँ पे बात जो है निश्चित होती है, बिल्कुल पूरा पक्का पता होता है कि यह मेरी गाड़ी है या फिर वह राम है, तो मुझे पक्का पता है कि वह कौन है, राम है, निश्चित है। तो यहाँ भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो। तो यह और वह, बस यहीं से आपने याद रखना है कि यह और वह शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिसे कुछ निश्चित नहीं होता कि ऐसा होगा। तो कोई और कुछ शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसे कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो जहाँ पे निश्चित नहीं हो वहाँ पे क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कोई और कुछ शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक के होते हैं। यह और वह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और जहाँ पे कोई और कुछ शब्द हो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। मान लो जैसे दिया है कि जैसे वह कोई था, पता नहीं कौन था। तो कोई तो था लेकिन पता नहीं है, निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एग्जाम में पूरा वाक्य भी दिया जा सकता है, तो जहाँ भी कोई और कुछ शब्द जिन वाक्यों में आएगा वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और जिन वाक्यों में यह और वह शब्द आएंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। नेक्स्ट है यह पुस्तक किसकी है? मैं कौन सा सर्वनाम है? यह पुस्तक किसकी है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह शब्द जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न किया जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इनके जो शब्द हैं वो होते हैं कौन, क्या, किसकी, कब। ये सब क्या है? ये प्रश्न, जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जहाँ पे अलग अलग वाक्यों के बीच में संबंध हो, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जो, सो, जैसा, वैसा, या जिसकी, उसकी। जहाँ पे ये शब्द होते हैं वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पे जो और सो शब्द आ रहे हैं। या जैसे, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, या जो मेहनत करेगा सो कामयाब होगा। तो जहाँ पे भी जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी ऐसे शब्द आए वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मैंने चाय स्वयं बनाई है। यहाँ पे स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक से आपने सिर्फ इतना याद रखना है, जहाँ खुद की बात होती है, स्वयं की जहाँ बात होती है, खुद की जहाँ बात होती है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि खुद की जहाँ बात होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्वयं इस काम को करूँगा, मैं खुद इस काम को करूँगा, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। या फिर कई बार आप शब्द भी आता है, इसे हम आगे देखते हैं।
जैसे मान लो आप कल वहाँ चले जाना, तो आप शब्द भी निजवाचक में भी होता है, स्वयं, खुद, आप। लेकिन जो आप शब्द वाक्य में अपने लिए यूज होता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है, जहाँ दूसरे के लिए होता है वहाँ पे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे आप कल वहाँ चले जाना, यहाँ दूसरे के लिए यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर यहाँ पे वाक्य होता है कि मैंने यह चाय आप बनाई है, तो आप यहाँ खुद के लिए यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने चाय आप बनाई है, तो आप यहाँ यूज हो रहा है खुद के लिए, कि मैंने यह चाय आप बनाई है, अपने आप बनाई है। मैंने चाय अपने आप बनाई है, मान लो यहाँ दिया है मैंने चाय अपने आप बनाई है, तो आप अपने आप यहाँ खुद के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन जहाँ आप दूसरे के लिए यूज होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और जहाँ खुद के लिए होगा वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन क्या शब्द कौन से सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जहाँ पे भी कौन क्या शब्द आते हैं, जैसे क्या हो रहा है, जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फ्रेंड्स, आई होप सर्वनाम और संज्ञा से रिलेटेड ये टॉपिक आपको क्लियर है। आई होप ये जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।